अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि घर में जो बिजली की वायरिंग है अगर वो नाकस है तो उसकी वजह से भी बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। अब आपने इस चीज़ को कैसे चेक करना है कि बिजली की वायरिंग की वजह से घर का बिल ज़्यादा आता है, इसके लिए एक छोटा सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। टेस्ट कुछ यूँ है कि आपने घर की सारी लाइटें, पंखे, पंप, फ्रिज हर चीज़ बंद कर देनी है। जो मेन स्विच है जहाँ से मीटर की तारें अंदर आती हैं वहाँ पे आपने इस तरह का वोल्ट मीटर मिलता है जो कि एक्यूरेट रीडिंग आपको बताएगा। इस वोल्ट मीटर को आपने यहाँ पे एसी वोल्ट पे सेट करना है। यहाँ पे 600 वोल्ट पे आप इसको सेट कर लें। इन प्रॉब्स के ज़रिए जो एक्चुअल में आपके घर में वोल्टेज आ रही हैं नो लोड के ऊपर, अभी आपने कोई चीज़ भी घर की ऑन नहीं की, यानी कि नो लोड है, कोई लोड नहीं पड़ा हुआ किसी भी वायरिंग के हिस्से में, तो आपने वोल्टेज चेक करने हैं। जैसे कि मैं आपके सामने ये चेक करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वोल्टेज आ रही हैं। अब इनको आपने नोट कर लेना है। इसके बाद आपने घर की सारी चीज़ें ऑन कर देनी है, फ्रिज भी, पंप भी, लाइटें, सारी लाइटें भी ऑन करनी है, पंखे भी आपने सारे ऑन कर देने हैं और घर के किसी आखिरी कोने में जाके आपने दोबारा वोल्टेज मेजर करने हैं इन प्रॉब्स के ज़रिए। तो इन दोनों वोल्टेज का, नो लोड वोल्टेज और जब आपने लोड डाला है, इन दोनों का आपने डिफरेंस निकालना है, यानी कि इन दोनों को आपस में माइनस करना है। तो जितना फ़र्क आएगा वो है वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि उतने वोल्ट जो है वो ड्रॉप होते हैं आपकी घर की वायरिंग पे। तो यहाँ पे हमारे वाले केस में जो नो लोड वोल्टेज आए थे, जो कि हमने डायरेक्ट मीटर से आने वाली जो तार है, मेन स्विच जहाँ पे लगा होता है वहाँ पे मेजर किए थे, वो 235 वोल्ट थे। और जब हमने घर के आखिरी कोने में जाके सारी चीज़ें ऑन करके फुल लोड के ऊपर जो वोल्टेज मेजर किए थे वो 219 थे। अब हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं तो 16 वोल्ट आते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। ये जो फ़र्क है ये 2 वोल्ट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है तो इसका मतलब ये है कि घर की जो वायरिंग है वो बहुत ही नाकस है। जहाँ पे अच्छी तार इस्तेमाल करनी चाहिए थी वहाँ पे हल्की और लो क्वालिटी की तार इस्तेमाल की गई है और इसी वजह से घर का जो बिल है वो भी ज़्यादा आता है। अच्छा दोस्तों, अब आपको पता चल चुका है इस सिंपल से टेस्ट से कि आपके घर की वायरिंग बहुत नाकस है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, बिजली ज़ाया होती है, बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो अब आप इसका सलूशन कैसे निकालेंगे? सलूशन इसका बहुत सिंपल है। अब आप सारे घर की वायरिंग उखेड़ तो नहीं सकते क्योंकि ये काफ़ी लंबा चौड़ा और कॉस्टली काम है। इसका सिंपल सा सलूशन ये है कि आपने जो मेन तार आ रही है बाहर मीटर से, जहाँ पे आपका मेन स्विच लगा है, वहाँ से आपने एक मोटी अच्छी क्वालिटी की जो तार है वो आपने डालनी है और उस तार को आपने घर के आखिरी कोने तक लेके जाना है, यानी कि करंट को आपने बाईपास करना है। उस तार को घर के आखिरी कोने पे ले जा के तो वहाँ पे जो स्विच बोर्ड लगा है उसके अंदर न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल और फेस के साथ फेस वो तार मिला देनी है। 2 तारें आपने लेके जानी है, न्यूट्रल और फेस की। तो घर के आखिरी कोने के स्विच बोर्ड के अंदर आपने न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल और फेस के साथ फेस वो तार लगा देनी है। इससे होगा ये कि जो बाहर से करंट आ रहा है वो बाईपास हो जाएगा, उस मोटे वाली अच्छी वाली तार के ज़रिए बाईपास हो जाएगा। जैसे ही घर का लोड बढ़ेगा तो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सारा लोड आपके घर की जो नाकस वायरिंग है उसके ऊपर नहीं आएगा, बल्कि जो आपने नई तार डाली है, मोटे अच्छी क्वालिटी वाली कॉपर की, प्योर कॉपर की तार डाली है, उसके ऊपर भी लोड डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा, उसके ऊपर लोड आ जाएगा। इससे लाइन लॉसेस कम हो जाएंगे और बिजली जो है वो ज़ाया होने से बच जाएगी। ये एक सिंपल सा सलूशन है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके जहन में कोई सवाल आते हैं या आपका कोई और मसला है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह बर वक्त रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।